हाय फ्रेंड, वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल आइटम फॉर अ स्टडी में। फ्रेंड, आज आप सीखने वाले हैं HTML और आप देख सकेंगे HTML का तीसरा वीडियो। इस वीडियो में आप सीख सकेंगे टेबल को क्रिएट करना, किस तरीके से टेबल को क्रिएट किया जाता है। चलिए चलते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर और देखते हैं टेबल को क्रिएट करना। देखिए फ्रेंड, देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक टेबल मौजूद है। इस टेबल को क्रिएट करना है HTML में और आप इसके कोडिंग के बारे में समझ सकेंगे। इसके कोडिंग को लिखने के लिए आपको यूज करना पड़ता है नोटपैड, यानी कि HTML का जो भी प्रोग्राम आप लिखते हैं वो नोटपैड में लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से आज हम लोग सीखने वाले हैं HTML के तीसरे वीडियो में किस तरीके से नोटपैड में इस टेबल को क्रिएट किया जाता है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं किस तरीके से प्रोग्राम को लिखा जाता है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको कोडिंग के बारे में बताने वाले हैं। देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर में ये कोडिंग इस तरीके से आपको करना है। आपको लाइन वाइज सभी टॉपिक को डिटेल में बताने वाले हैं किस तरीके से टेबल को क्रिएट किया जाता है। फ्रेंड, सबसे पहले आपको नोटपैड स्टार्ट करना है और स्टार्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से, जैसा यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, फर्स्ट लाइन से आपको स्टार्ट करना है। टाइप करना है डॉक टाइप HTML। उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को लिखना, यानी कि HTML टैग को आपको पहले लिखना है। उसके बाद स्टाइल टैग को लिखना है। उसके बाद टेबल के अंदर में हम लोग कई प्रकार के रो का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें TH और TD टैग के माध्यम से हम लोग यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले लाइन में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक रखना है, यानी कि जो आप बॉर्डर यूज करेंगे उस टेबल में बनाने के लिए उस बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा, तो सॉलिड कलर में और ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा, उसका स्टाइल सॉलिड ब्लैक होगा। यहाँ पर फ्रेंड फिर आप स्टाइल टैग को क्लोज करेंगे। स्टाइल टैग को क्लोज करने के बाद अब आपको बॉडी टैग को ओपन करना है। बॉडी टैग को ओपन करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर H2 यानी कि हेडिंग 2 में आपको लिखना है उस टेबल का हेडिंग, जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ए बेसिक टेबल HTML टेबल, इस तरीके से आपको लिखना है। और उसके बाद हेडिंग 2 को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद फिर यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट लाइन में, आप देख पा रहे होंगे टेबल स्टाइल, यानी कि टेबल स्टाइल क्या होगा, उस टेबल का चौड़ाई क्या होगा, तो विड्थ 100%, यानी कि पूरे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकेंगे उस टेबल को। इसके बाद फ्रेंड आप नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर देख पा रहे होंगे TR, यानी कि जो आप टोटल रो का इस्तेमाल करने वाले हैं उस टेबल में। तो इसमें फर्स्ट रो के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और उसमें नए नए अलग अलग हेडिंग को लिखने का काम करेंगे। जैसे में फर्स्ट रो में जो हेडिंग हम लोग लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में, तो इस तरीके से ये पहले रो के लिए हम लोग हेडिंग को लगा रहे हैं। हेडिंग का यूज करने के लिए हम लोग TH टैग का यूज करते हैं। इस तरीके से फर्स्ट कॉलम के हेडिंग में हम लोग कंपनी लिखेंगे, उसके बाद फिर TH को इस तरीके से क्लोज कर देंगे इस टैग को। उसके बाद फिर आपको दूसरे कॉलम में लिखना है कॉन्टैक्ट। उसके बाद फिर यहां से TH टैग को क्लोज करेंगे। फिर फ्रेंड TH टैग को स्टार्ट करके और लिखना है नेक्स्ट कॉलम में कंट्री। उसके बाद फिर से आपको TH टैग को क्लोज कर देना है और लास्ट में यहां पर आपको TR टैग को आपने ओपन करके रखा था, तो यहां पर TR टैग को आपको क्लोज कर देना है। फ्रेंड, ये टेबल के अंदर पहले रो के लिए हम लोग जो भी डाटा को एंट्री किए हैं वो फर्स्ट हेडिंग के रूप में यहां तक दिखेगा। अब फ्रेंड फिर से हम लोग TR यानी कि नए रो के लिए स्टार्ट करेंगे। यहां पर नए टैग को TR से इस तरीके से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद फ्रेंड अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में, देखते हैं फिक्स। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर और भी इसके साथ कई प्रकार के टैग का यूज किया गया है, यानी कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पेज में TD टैग का यूज किया गया है। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से टैग का यूज किया गया है। फ्रेंड यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे TD टैग का यूज किया गया है।
यानी कि सबसे पहले आपको टीडी टैग को लगाना है, उसके बाद यहाँ पर कंपनी नेम में इस तरीके से टाइप कर देना है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस जगह पर आप अपने अनुसार भी कंपनी नेम को टाइप कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपको दूसरे कॉलम में यहाँ पर कंपनी में जो कॉन्टैक्ट पर्सन होता है उसके नाम को इस तरीके से आप टाइप करेंगे। इसके बाद फिर थर्ड वाले कॉलम में आप यहाँ पर कंट्री नेम जैसा जर्मनी लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप। इस तरीके से लगाने के बाद आपको टीडी टैग को क्लोज करना है, यानी कि टीडी टैग को ओपन भी करेंगे और उसके साथ क्लोज करते हुए सभी कॉलम में आगे बढ़ते रहेंगे। इसके बाद फ्रेंड टीआर टैग को हमने फर्स्ट वाले पेज में लास्ट में यूज किया था, इसलिए यहाँ पर टीआर टैग का क्लोज करना काफी जरूरी है। अब फ्रेंड इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट रो में जो वर्क करेंगे उसके लिए यहाँ पर यानी कि नेक्स्ट रो के रिकॉर्ड को हम लोग एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर टीआर टैग को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद प्रिंट फिर यहाँ पर हम लोग कंपनी नेम में जिस भी कंपनी के नाम को रखना चाहते हैं इस तरीके से कंपनी नेम को एंट्री कर देंगे। एंट्री करने के पहले टीडी टैग का यूज करना है और कंपनी नेम लिखने के बाद में टीडी टैग को क्लोज कर देना है। इसी तरीके से आपको दूसरे कॉलम में यानी कि कॉन्टैक्ट पर्सन के नाम को लिखना है जैसा कि यहाँ पर आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट फिर अगले कॉलम में आपको इसी तरीके से कंट्री नेम को लिखना होगा और टीडी टैग को क्लोज कर देना होगा। इस तरीके से यहाँ पर इस रो को कंप्लीट किया जाता है और कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर टीआर टैग को क्लोज करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर टेबल टैग को क्लोज करेंगे, इसलिए कि टेबल टैग का आपने यूज पहले करके और फिर प्रोग्राम को लिखना शुरू किया था। इस तरीके से आप क्लोज करने के बाद फ्रेंड इस तरीके से आप टेबल के नीचे एक पैराग्राफ लिखेंगे जैसा कि आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं। इसके लिए आपको पी टैग का यूज करना होगा। पी टैग को पहले स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से कुछ एक पैराग्राफ को लिख देंगे जैसे यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल बेटर वी हैव एडेड बॉर्डर टू द टेबल, और उसके बाद फिर पैराग्राफ को क्लोज कर देना है, यानी कि पैराग्राफ टैग को क्लोज करना है। उसके बाद फिर हम लोग बॉडी टैग को क्लोज करेंगे और HTML टैग को क्लोज करेंगे। इसके बाद फ्रेंड हमारा जो प्रोग्राम लिखने का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। इतना करने के बाद फ्रेंड अब आपको करना क्या है, तो किसी भी नाम से आपको सेव करना है HTML में, और सेव करने के दौरान आपको याद रखना है कि नाम को लिखने के बाद उसके साथ .html लगाना जरूरी है। फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, इसलिए कि आप इसी तरीके से और भी मोटिवेशनल वीडियो को देख सकेंगे जो कंप्यूटर से रिलेटेड ज्ञान के लिए काफी जरूरी है। फ्रेंड और भी मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फ्रेंड लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद। वेलकम है आपका YouTube चैनल आइटम फॉर स्टडी में। फ्रेंड आज आप देख सकेंगे HTML का तीसरा वीडियो, यानी कि HTML के तीसरे वीडियो को आप देख सकेंगे और देखेंगे एक टेबल को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। फ्रेंड टेबल को आपको कुछ इस तरीके से क्रिएट करना होगा, यानी कि लिखना होगा HTML में कोडिंग को, और आप इस कोडिंग को कैसे कर सकेंगे इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल डिटेल में बने रहना है आपको इस वीडियो में अंत तक, और देखना है किस तरीके से HTML में कोडिंग को किया जाता है और इस तरीके से हम लोग टेबल को क्रिएट कर सकेंगे। फ्रेंड इसमें कई प्रकार के फॉर्मूले का यूज किया जाता है, कई प्रकार के टैग का यूज किया जाता है। सभी टैग को हम लोग समझ सकेंगे बिल्कुल डिटेल में। फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहले बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके से और भी कई प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए फ्रेंड देखते हैं किस तरीके से कोडिंग को किया जाता है, यानी कि HTML में किस तरीके से कोड को लिखा जाता है। फ्रेंड आपको कोड को लिखने के लिए यूज करना होगा नोटपैड का। सबसे पहले आपको नोटपैड ओपन कर लेना है और इस तरीके से आपको फर्स्ट लाइन से कोडिंग को लिखने के लिए शुरू करना है। फ्रेंड पहले आप समझ लीजिए किस तरीके से कोडिंग को यहाँ पर
शुरू किया गया है और सभी HTML टैग का यूज किया गया है। फ्रेंड, सबसे पहले आपको इस तरीके से डॉक टाइप HTML लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है कोडिंग करने के लिए, यानी कि सबसे पहले HTML टैग का यूज करेंगे, उसके बाद स्टाइल टैग का यूज करेंगे। इसके बाद फ्रेंड एक टेबल क्रिएट करना है, इसलिए आपको यहाँ पर टेबल लिखना होगा और इस टेबल में हम लोग दो प्रकार के टैग का यूज करने वाले हैं, एक TH टैग और दूसरा TD टैग। अब फ्रेंड यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे बॉर्डर, यानी कि उस टेबल में बॉर्डर को किस तरीके से लगाना है। तो उस बॉर्डर का जो नाम है उस बॉर्डर को इस जगह पर आप लिख सकेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1px सॉलिड ब्लैक, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद फ्रेंड आपको क्लोज करना है यहाँ पर ब्रैकेट को, यानी कि इस तरीके से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, क्योंकि आपने ब्रैकेट को ऊपर वाले लाइन में ओपन करके रखने का काम किया था, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करना जरूरी है। अब फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टाइल टैग को क्लोज किया गया है, क्योंकि आपने स्टाइल टैग को इस जगह पर ओपन करके रखा था, इसलिए यहाँ पर स्टाइल टैग को क्लोज किया गया है। अब फ्रेंड इसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में हम लोग बॉडी टैग को शुरू करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो HTML प्रोग्रामिंग का मेन बॉडी होता है, इस तरीके से हम लोग यहाँ से यूज करेंगे। अब फ्रेंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हेडिंग 2 के रूप में आपको इस तरीके से उस टेबल के ऊपर हेडिंग को लगाना है। यहाँ पर आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में जो लिखा गया है बेसिक HTML टेबल, आप इस तरीके से टाइप कर दें और उसके बाद हेडिंग 2 वाले टैग को आपको क्लोज करना है। इस तरीके से H2 टैग को क्लोज करने के बाद आप फिर नेक्स्ट लाइन में चलेंगे और नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर टेबल स्टाइल, यानी कि टेबल स्टाइल कैसा होगा, उसका चौड़ाई क्या होगा, लंबाई क्या होगा, तो इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पर डबल कॉमा में विड्थ 100%, यानी कि जो आप रिजल्ट को देखेंगे वो पूरे स्क्रीन के ऊपर दिखाई पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ से परसेंटेज को कम भी कर सकते हैं। आप फिलहाल में इसी तरीके से टाइप करना, इसके बाद फिर आप चेंज करके देख सकते हैं कि आप फुल स्क्रीन पर देखना चाहते हैं या फिर हाफ स्क्रीन के ऊपर देखना चाहते हैं, या फिर आप जितने भी स्क्रीन के ऊपर देखना चाहते हैं, इस तरीके से यहाँ पर परसेंटेज को लिखने का काम करेंगे। आप फ्रेंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लाइन में TR टैग को। फ्रेंड TR टैग का यूज क्यों किया जाता है, तो हम लोग रो को शुरू करने के लिए, यानी कि जिस रो में हम लोग डाटा को इंसर्ट करेंगे, इस तरीके से हम लोग TR टैग का यूज करते हैं रो में डाटा को एंट्री करवाने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पर फर्स्ट रो में हम लोग को डाटा को एंट्री करना है, इसलिए TR टैग का यूज किया गया है, TR टैग को ओपन किया गया है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर TH टैग का यूज किए हैं। TH टैग का यूज क्यों किया जाता है, तो किसी भी कॉलम में हेडिंग को लगाने के लिए, यानी कि उसमें हेडिंग को हम लोग लगाने का काम करेंगे कॉलम वाइज, तो यहाँ पर 3 प्रकार के हेडिंग का यूज किए हैं, इसलिए हम लोग 3 टाइम हेडिंग को लिखने का काम करेंगे। तो पहला हेडिंग जो है हम लोग का फ्रेंड यहाँ पर TH टैग से स्टार्ट करके यहाँ पर कंपनी लिखेंगे, उसके बाद फिर TH टैग को क्लोज करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट कॉलम में जो हेडिंग लगाने का यूज करेंगे, उसके लिए पहले TH टैग का यूज करके और फिर उसमें कॉन्टैक्ट लिखने का काम करेंगे, फिर यहाँ पर TH टैग को क्लोज करते हैं। इसके बाद फ्रेंड फिर हम नेक्स्ट लाइन में, यानी कि नेक्स्ट कॉलम में जो हेडिंग लगाने का काम करेंगे, इसके लिए यहाँ पर कंट्री का यूज करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर TH टैग को क्लोज करते हैं। फ्रेंड इस रो को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर TR टैग को क्लोज कर देना है। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रो में। नेक्स्ट रो में फिर स्टार्ट करने के लिए, यानी कि डाटा को एंट्री करवाने के लिए यहाँ पर आपको TR टैग को शुरू करना है। फ्रेंड इस तरीके से आप यहाँ तक टाइप कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, यानी कि उसके बाद भी और भी टैग का यूज किया गया है फील्ड को फिलअप करने के लिए, यानी कि रिकॉर्ड को एंट्री करवाने के लिए। तो फ्रेंड रिकॉर्ड को एंट्री करने के लिए हम लोग यहाँ पर TD टैग का यूज करते हैं। TD टैग का यूज करके हम लोग किसी भी फील्ड में, किसी भी हेडिंग में रिकॉर्ड को एंट्री करवाते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड को एंट्री करेंगे। सबसे पहले आपको TD टैग को ओपन करना है
और इस तरीके से फर्स्ट हेडिंग में यानी कि कंपनी नेम वाले हेडिंग में इस तरीके से हम लोग कंपनी नेम को लिख देंगे और दूसरे फिर हेडिंग में हम लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन के नाम को लिखेंगे और तीसरे हेडिंग में फिर कंट्री के नाम को लिखेंगे। और जिस भी हेडिंग में हम लोग फील्ड को फिलअप करेंगे यानी कि रिकॉर्ड को डालेंगे वहां पर आपको टीडी टैग से शुरू करना है और उसके बाद टीडी टैग को क्लोज करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आप 3 टाइम्स देख रहे हैं रिकॉर्ड को एंट्री करवाया जा रहा है, इसलिए 3 टाइम्स टैग टीडी टैग को ओपन किया गया है और 3 टाइम्स टीडी टैग को क्लोज किया गया है। इसके बाद फ्रेंड इस रो को हम लोग कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के साथ ही फ्रेंड यहाँ पर हम लोग टीआर टैग से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर फ्रेंड हम लोग नए रो में फिर किसी भी काम को करने के लिए टीआर टैग को शुरू करते हैं। इस तरीके से टीआर टैग को यहाँ से स्टार्ट करना है और फिर से यहाँ पर दूसरे रिकॉर्ड को एंट्री करेंगे यानी कि उसी तरीके से टीडी टैग को 3 टाइम्स ओपन करना है और फिर आपको कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम और उसके बाद फिर कंट्री नेम को लिखना है और सभी में टीडी टैग को क्लोज करते हुए आगे की ओर बढ़ना है, जैसा कि आप यहाँ पर पेज के ऊपर देख पा रहे हैं। अब फ्रेंड यहाँ पर इस रो को कंप्लीट करते हैं, इसलिए यहाँ पर टीआर टैग को क्लोज करना है। इसके बाद हम लोग टेबल टैग को क्लोज करते हैं क्योंकि टेबल टैग को ऊपर में ओपन करके रखा गया था। इसके बाद फ्रेंड उस टेबल के नीचे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज उसे छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन फ्रेंड अगर आप फर्स्ट टाइम इस टेबल को क्रिएट कर रहे हैं तो इस लाइन को लिखना काफी बेटर होगा। फ्रेंड इस तरीके से आपको पैराग्राफ को लिखने के लिए पी टैग को ओपन करना है और आपको कुछ इस तरीके से टाइप कर देना है, यानी कि टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल बेटर वी हैव एडेड बॉर्डर्स टू द टेबल और उसके बाद पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देना है। इसके बाद सबसे लास्ट में आपको बॉडी टैग और HTML टैग को क्लोज कर देना है। फ्रेंड अब आपका HTML में प्रोग्राम को लिखना यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रेंड आपको सेव करना है। सेव करने के लिए फ्रेंड आप जान रहे हैं पहले से, और अगर आप नहीं जान रहे होंगे तो आपको कुछ सेव इस तरीके से करना है। सेव करने के लिए सबसे पहले आपको नाम को टाइप करना है और उसके साथ में लगाना है .html। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप इस तरीके से कुछ सेव कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में ravi.html, इस तरीके से आपको ravi.html या फिर किसी पर्सन के नाम को लिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ में .html लगाना जरूरी है। इस तरीके से फ्रेंड आपको HTML प्रोग्राम को सेव कर देना है नोटपैड में, और सेव करने के बाद आप देख सकेंगे उस प्रोग्राम को ब्राउजर के ऊपर। प्रोग्राम को सेव करने के बाद फ्रेंड आपका जो सेव किया गया प्रोग्राम है वो इंटरनेट के किसी भी ब्राउजर में दिख सकता है। फ्रेंड इस तरीके से आपको किसी भी ब्राउजर में स्क्रीन के ऊपर देख सकेंगे। आपको उस नाम से पहचानना है कि आपने किस नाम से उस फाइल को सेव किया है। फ्रेंड जैसे यहाँ पर हम F नाम से सेव किए थे, इसलिए हमारा यहाँ पर इस तरीके से शो कर रहा है। अब फ्रेंड अगर आपको देखना है उस प्रोग्राम को रन करवाकर, तो आपको इस प्रोग्राम के ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद फ्रेंड आप देख सकेंगे उस प्रोग्राम को, यानी कि इस तरीके से आप आउटपुट को देख सकेंगे। फ्रेंड आप इस तरीके से भी आउटपुट को देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप दूसरे ब्राउजर में देखना चाहते हैं तो इस सेव किए गए प्रोग्राम के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक टेबल ओपन होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओपन विथ के ऊपर जाना है। ओपन विथ के ऊपर जाने के बाद में फ्रेंड यहाँ पर आपको इस तरीके से कई प्रकार के इंटरनेट ब्राउजर दिख जाता है। इसमें से फ्रेंड आप जिस भी ब्राउजर के ऊपर देखना चाहते हैं उस प्रोग्राम का आउटपुट आप देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम गूगल क्रोम के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम कुछ इस तरीके से डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उस प्रोग्राम के आउटपुट को। इस तरीके से आप आउटपुट को देख सकेंगे एंट्री करने के बाद और उस प्रोग्राम को सेव करने के बाद। फ्रेंड लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके,
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।